Now we will study this factorization in integral domain, and topic we are taking is associates in integral domain, right? So बात करते हैं associates, fine. अब एसोसिएट का क्या मतलब है, तो क्या डेफिनेशन रहती है इसकी, वो देख लेते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है, लेट्स टॉक। Let R be an integral domain because we are doing everything in integral domain. Let R be an integral. R क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। An element A belongs to R. An element A belongs to R is said to be an element A belongs to R is said to be associate of an element B belongs to R, दोनों ही किसमें है, R में, is said to be associate of R if we can write if there exists a unit U in R such that A is equal to U times A. अगर मैं ऐसा लिख सकूं तो मैं कहूंगा A जो है that is associate of B. In other words, if we are writing A is equal to U times B for some unit U in R. अगर मैं A को इस फॉर्म में लिख सकूं, A is equal to U times B, और U क्या है आपका, यूनिट है, बिकॉज दिस इज द कम्युनिटी रिंग है, तो इसको U भी आगे भी चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस फॉर्म में लिख सको, किसी भी आप नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख सको, A यूनिट टाइम्स समथिंग, तो ऐसा नंबर क्या होते हैं, आपस में एसोसिएट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं। ऑब्वियसली वी आर टेकिंग इंटीग्रल डोमेन Z, तो एग्जांपल ले लेते हैं, R इज इक्वल टू Z। ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस वन एंड -1 और associates in Z, एक है एसोसिएट्स। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। देखिए कैसे, क्योंकि मैं वन को कैसे लिख सकता हूँ, वन टाइम्स, वन को लिख सकता हूँ -1 टाइम्स -1। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका U ले लो, इसको A ले लो। ठीक है, वेयर U इज इक्वल टू -1 इज यूनिट इन Z। एक यूनिट चाहिए, यहाँ पे दोनों बन रहे हैं, हम एक यूनिट चाहिए। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में लिख पाया इसको मैं इस फॉर्म में लिख पाया, ये A की वैल्यू होगी -1, ये U की वैल्यू हो गई, तो एक यूनिट मिल रहा है आपको। ठीक है, अगेन -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू -1, ऐसा लिख सकता हूँ, ये सुनो। ठीक, तो अब देखिए ये
वन तो क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट टाइम्स -1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी, यूनिट टाइम्स ए वेयर वेयर u इज इक्वल टू 1 इज यूनिट इन जेड। एक और नोट कर लेना, एक नोट लिख दो, नोट, एक नोट लिख देना। इफ a is equal to u times b, a is u times b, that is, इसको ऐसे कर सकते हैं, a is associate to b। अब इसको नोटेशन क्या यूज करते हैं, a is associate of b, ठीक है, देन b is associate of a। अगर a एसोसिएट है b का, तो b भी एसोसिएट होगा किसका, b का। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज अगर a को आप u टाइम्स b लिखोगे, u इज यूनिट, तो यूनिट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिट होता है, ठीक है। देन वी कैन राइट u इनवर्स a इज इक्वल टू b, और u इनवर्स इज आल्सो यूनिट, ठीक है, ये भी इन्वर्टिबल रहेगा। ये आप खुद इनवर्स रहेगा, दूसरे के देखो ना, अगर टू का इनवर्स क्या होगा, वन होगा, तो वन का इनवर्स क्या होगा, टू नहीं होगा, ऐसा ही होता है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं होता, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एसोसिएट है, ये इसका एसोसिएट है, तो ये इसका एसोसिएट हो, तो ये नोट याद रखना, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वन इसका एसोसिएट है, तो -1 भी इसका एसोसिएट होगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। ओके, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 रख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखें, हाँ, आपका जो रिंग है वो ले लो, रिंग को ले लो ZI। अब ये पता है ना कौन सी रिंग है, गॉसियन इंटीजर। गॉसियन इंटीजर कैसे होते हैं, a प्लस होता b, ए बी किसमें, जेड में, और ये फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। इसमें जो होते हैं आपके एसोसिएट्स होते हैं, हेयर, हेयर वन और आयोटा जो होते हैं आपस में एसोसिएट होते हैं। क्यों होते हैं, हेयर हेयर वन एंड आयोटा आर एसोसिएट्स। आपस में एसोसिएट होंगे, तो क्योंकि मैं वन को कैसे लिख सकता हूँ, वन कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा इंटू आयोटा लिख सकता हूँ उसे, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको मैं लिखूँ ऐसे, दिस इज यू, दिस इज ए, वायर, ये जो u होता है ना, ये इसमें माइनस ए होता, माइनस ए होता इज ए यूनिट। अभी याद रखना, ये यूनिट होता है किसमें, जेड आई में। इसको प्रूव भी करेंगे, इसके यूनिट भी फाइंड करेंगे हम लोग। तो अभी याद रखना कि ये इसका यूनिट होता है, तो इसका मतलब वन क्या हो गया, वन क्या हो गया इसका, एसोसिएट हो गया, ठीक है। चल, और एक और एक एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कि फील्ड में जो होता है ना, उसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। वन जो होता है, सॉरी, वन जो होता है एसोसिएट होता है सबके साथ, कैसे, फोर्थ, सॉरी, थर्ड, थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसमें। थर्ड एग्जांपल आपके पास है, आप आर क्या लो, या क्यू ले लो, या रियल नंबर ले लो, या कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लो, ठीक है, इनमें से कोई भी फील्ड ले लो, दिस इज फील्ड। अब इसमें जो वन होगा ना, वो हर नंबर का एसोसिएट होगा। सो 1 and 4 आर एसोसिएट्स, 1 and 4 आर एसोसिएट्स, ठीक है। ये एसोसिएट होंगे, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वन जो होगा मैं कभी भी ऐसा लिख सकता हूँ, 1.4,
तो 1 तो यूनिट होता ही है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसमें. सो एंड इज इक्वल टू u टाइम्स a, वेयर u इज इक्वल टू 1 इज यूनिट. ठीक है, ये यूनिट है किसमें, आर में, क्यू में, सी में, सब में यूनिट होगा. तो हर एक एलिमेंट 1 के साथ एसोसिएट होता है. ठीक. आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जो भी लेना है. तो ये थोड़े एसोसिएट की डेफिनेशन होगी. अब इसके ऊपर थ्योरम है, एक अच्छी थ्योरम है इस पे. थ्योरम देखो. थ्योरम इज थ्योरम इन एन इंटीग्रल डोमेन आर, इन एन इंटीग्रल डोमेन इन एन इंटीग्रल डोमेन आर. आर इंटीग्रल डोमेन में होता क्या है? प्रूव दैट, प्रूव दैट एसोसिएट, एसोसिएट of an irreducible, irreducible element, element of R are irreducible. उसने कहा जो एसोसिएट्स होंगे ऑफ एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट, वो भी क्या होंगे? इरेड्यूसिबल होंगे. एंड एसोसिएट्स ऑफ ए प्राइम एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट ऑफ आर आर आल्सो, आल्सो प्राइम. ठीक है. तो ये थ्योरम आप प्रूव करोगे कि अगर एसोसिएट है इरेड्यूसिबल एलिमेंट के, वो इरेड्यूसिबल रहेंगे, जो एसोसिएट प्राइम एलिमेंट के हैं वो प्राइम रहेंगे. तो ये प्रूफ. तो सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए. लेट आर बी एन इंटीग्रल. आर क्या है आपकी इंटीग्रल डोमेन. तो पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट के एसोसिएट्स हैं वो क्या होंगे? इरेड्यूसिबल. तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे. फर्स्टली वी विल प्रूव दैट एसोसिएट्स ऑफ एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स आर इरेड्यूसिबल. ठीक है, पहले हम लोग ये प्रूव करेंगे. ठीक है, चलेंगे. सो कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट ले लीजिए, सेलेक्ट करिए. लेट ए बी एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ. ये मैंने कोई इरेड्यूसिबल एलिमेंट. अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई? है ना, वो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं. तो मुझे क्या करना है, इसका एसोसिएट देखना है, मुझे बताना है कि वो क्या है, वो भी इरेड्यूसिबल है. ठीक है. लेट ए इज एसोसिएट टू बी, मतलब बी जो है इसका एसोसिएट है. अब एसोसिएट का मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स व्हाट? देयर एग्जिस्ट ए यूनिट, यूनिट u belongs to R such that what happens? मैं a को कैसे लिख सकता हूँ? a is equal to
यू टाइम्स, फाइन, इस तरह लिख सकते हैं इसको। ठीक, ना हमेशा शो करना है, टू शो यू इज ए यूनिट, व्हाट टू शो, हमें शो क्या करना है, यू, सॉरी, हमें शो करना है ए इज इरेड्यूसिबल, एसोसिएट को शो करना है ना हमने, वी हैव टू शो दैट बी इज इरेड्यूसिबल, बी इज इरेड्यूसिबल, ठीक है। हमें शो करना है कि बी क्या है, इरेड्यूसिबल। डन, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, सपोज करेंगे ये इरेड्यूसिबल नहीं है, ठीक है। सपोज कॉन्ट्ररी, प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन, सपोज contrary that P is not, B is not, B is not a an irreducible element. ये इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं है, तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट नहीं होगा तो फैक्टर फैक्टर होंगे जिसमें से दोनों यूनिट नहीं होंगे, तो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स this means what, this means B is equal to C times D, where neither C is a unit nor D is unit, where neither neither C is unit nor D is unit in R, ठीक है, दोनों के दोनों यूनिट नहीं होंगे, फाइन। नाउ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ इसको रख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं इसको यहाँ पे ए को लिख सकता हूँ, मैं ए को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू यू बी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यू टाइम्स व्हाट, सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सी डी पुट कर देता हूँ, सी डी, ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस जरा देखिए, सी डी यू, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी रिंग है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। इसको रख लीजिए तो आप देखिए क्या होता है। नाउ डी क्या है, डी इज ए, ए इज, नाउ ए इज एन इरेड्यूसिबल एलिमेंट, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है। एंड सी इज नॉट ए यूनिट, यहाँ पे गिवन दिया है हमने, सी के यूनिट नहीं है, एंड सी इज नॉट यूनिट, एंड सी इज नॉट ए यूनिट। अगर ये सी यूनिट नहीं है तो इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा ये यूनिट होना चाहिए, तभी इरेड्यूसिबल बनेगा। दिस मीन्स दैट डी यू इज ए यूनिट इन व्हाट, डी यू इज ए यूनिट इन आर, ठीक है। नाउ आल्सो, मेरे को पता है यू क्या था यहाँ पे, यू तो यूनिट था, आल्सो यू इज ए यूनिट, यू क्या है, यूनिट इन आर है। अगर ये यूनिट है एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रिजल्ट लिखता हूँ, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट्स, टू यूनिट्स इन आर इज अगेन ए यूनिट इन आर, कि दो प्रोडक्ट्स लेंगे यूनिट्स की, वो क्या होगी, यूनिट होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है, ये भी, इसकी प्रोडक्ट भी यूनिट है, इसका मतलब क्या होगा, डी मस्ट बी यूनिट, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना।
This means that D must be a unit in R. बट यहाँ पे क्या लिया था? D क्या है? नीदर D इज यूनिट नॉर C इज यूनिट. दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं है. अगर ये दोनों यूनिट नहीं है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. So this is a contradiction to uh, to the fact that D is not a unit. क्योंकि D तो यूनिट नहीं है. फाइन, यूनिट इन आर. ये यूनिट नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई. इसका मतलब जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी वो गलत हो गई. Therefore our supposition is wrong. अब सपोजिशन क्या थी हमारी? सपोजिशन थी कि ये जो B है, B is not a reducible element. This means that what? This implies D what? This क्या था ये? B is a unit. This implies B is not unit, is an irreducible element. ठीक है? Element. और ये था क्या? ये एसोसिएट था. किसका? एक एसोसिएट था. ठीक है? एक एसोसिएट. तो दिस मीन्स दैट. और ये क्या? इरेड्यूसिबल एलिमेंट. तो therefore associate of an irreducible element is irreducible. ठीक है? किसी भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट का क्या होगा? एसोसिएट जो होगा वो इरेड्यूसिबल होगा. ठीक है? डन. तो पहला प्रूफ हो गया. अब दूसरा प्रूफ करते हैं. नेक्स्ट we will proceed to prove that associate of a prime element are also prime. जो प्राइम एलिमेंट के एसोसिएट है वो भी क्या है? प्राइम है. तो फिर से वैसे ही लेट करेंगे. ए एसोसिएट है, लेट करेंगे लेट ए इज एसोसिएट टू बी. अगर एसोसिएट है तो कोई यू मिलेगा. सो दिस इंप्लाइज there exists a u belongs to R such that what happens? A is equal to u times b or v times u. ठीक है? लेट बी वन. मुझे क्या शो करना है? ये एसोसिएट है ना, मुझे शो करना है बी इज प्राइम. मैंने लेट किया ये ए प्राइम है. यहाँ लेट कर लेते हैं. लेट ए बी ए प्राइम एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है? ये प्राइम एलिमेंट है, सभी चलेगा. तो मैं इसका एसोसिएट देता हूँ इससे. ठीक है? तो एसोसिएट की वजह से ये आएगी डेफिनेशन. ठीक है? तो यू इज वेयर u is a unit u क्या है? यूनिट है किसमें? R में. ठीक है? फाइन. अगर u यूनिट है आल्सो, यूनिट का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का इनवर्स क्या होता है वो मैंने बताया, इन्वर्टिबल होता है. आल्सो u इनवर्स इज ए यूनिट इन R. अगर u इनवर्स क्या होगा? यूनिट इन R होगा. दिस मीन्स a u इनवर्स इज इक्वल टू b. ठीक है? a u इनवर्स इज इक्वल टू b. लेट इट बी. ठीक है? नाउ
नाउ चलें इसको बाद में लिखते हैं इसको। राइट, यहां से हमको क्या मिलता है? नाउ वन इम्प्लाइज वन इम्प्लाइज बी डिवाइड्स ए एंड टू इम्प्लाइज ये ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड्स, ये दो चीजें होंगी हमारे पास। तो लेट्स सी, नाउ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव टू प्रूव टू प्रूव बी इज प्राइम, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो चलते हैं। अगर ये प्राइम है तो प्राइम के लिए क्या करना पड़ता है? सो लेट बी बिलोंग्स टू सम CD, लेट बी बिलोंग्स टू सम CD। मुझे क्या करना पड़ेगा शो? इधर बी बिलोंग्स टू डी सी और सी बिलोंग्स टू डी, दोनों में से एक चीज शो करनी पड़ेगी। तो आल्सो आल्सो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? ए डिवाइड्स बी, आल्सो ए डिवाइड्स बी। अब ए डिवाइड करता है बी को, ठीक है? अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी किसको डिवाइड कर रहा है? CD को, इसका मतलब क्या हो गया? ए डिवाइड CD, ठीक है? बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ठीक है? डिविजिबिलिटी में ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। अब ये क्या है? ये क्या है आपका? प्राइम एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? दिस मीन्स दैट इधर ए डिवाइड सी और ए डिवाइड डी, दोनों में से एक हो जाएगा। चलें नेक्स्ट, आल्सो आल्सो अब देखो यहाँ पे क्या है? बी आल्सो, यहाँ पे बी डिवाइड करता है किसको? ए को। आल्सो बी डिवाइड्स ए एंड बी जो है, इज इट ओके? मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं? सॉरी, अभी हमारे पास दो केसेस बन गए ना। ना हमारे पास दो केसेस बन गए, ठीक है? व्हेन व्हेन ए डिवाइड सी, जब ए डिवाइड करेगा सी को, ठीक है? जब ए डिवाइड करेगा सी को, ऑल्सो ए डिवाइड्स, सॉरी बी डिवाइड्स ए, यहां से ये वाला बी किसको डिवाइड कर रहा है? ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब फिर से ट्रांजिटिविटी लगाऊंगा मैं तो क्या आएगा? ए डिवाइड सी, ए डिवाइड्स, वो गलत कर रहा है, ए डिवाइड करता है सी को, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारे पास, इट इम्प्लाइज बी डिवाइड्स बी डिवाइड्स ए और ए डिवाइड सी इम्प्लाइज बी डिवाइड सी। इसको मैं इसमें लिख देता हूँ, therefore therefore this implies and this implies b divides c। तो हमारे पास क्या था? ये वाला केस था b डिवाइड सी डी। तो एक केस आ गया हमारे पास कि जब a डिवाइड करेगा c को तो क्या होएगा? b डिवाइड c। तो केस वन ले लो इसको, केस वन ले लेना, ठीक? केस टू ले लो, केस टू ले लो। when a divides when a divides a डिवाइड करेगा d को, ठीक है? अब यहां से देखिए b जो है, b जो है a को डिवाइड कर रहा है, आल्सो b डिवाइड्स a, ठीक है? सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? b डिवाइड्स a एंड a डिवाइड्स d। फिर से ट्रांजिटिविटी लगाएंगे, ट्रांजिटिविटी लगा दो फिर से, तो क्या आएगा? दिस मीन्स दैट b डिवाइड्स। तो हमने देखा अगर हमारे पास ये है b डिवाइड कर रहा है किसको? CD को, तो b किसको डिवाइड कर रहा है? या तो c को डिवाइड कर रहा है या b किसको डिवाइड कर रहा है? d को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर
B divides CD implies B divides T और B divides C। आप इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि B क्या है, प्राइम है। दिस implies B is a prime element, ठीक है। एलिमेंट B क्या है, प्राइम एलिमेंट इन R है। अगर B जो है प्राइम एलिमेंट इन R है तो B था क्या, ये एसोसिएट था किसका, B का। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एसोसिएट ऑफ ए प्राइम एलिमेंट is also is also a prime element। ये एसोसिएट है, कोई भी एसोसिएट होगा वो क्या होगा, प्राइम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था कि एवरी एसोसिएट ऑफ ए प्राइम एलिमेंट इज ए प्राइम एलिमेंट, ठीक है। सो दिस प्रूव्स द थ्योरम, आई थिंक दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, राइट। तो यहीं पे रुकते हैं अभी।